मेला राम नगरिया अपरा काशी पांचाल घाट के रंगमंच में कवि दरबार का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश के जाने माने कवियों ने शिरकत की। इस कवि सम्मेलन के प्रेरणा स्रोत थे श्री मानवेंद्र सिंह IAS, जिला अधिकारी फर्रुखाबाद, और इस कवि सम्मेलन की व्यवस्था का पूरा भार था श्री अनिल कुमार, SDM फर्रुखाबाद के ऊपर, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। मोहम्मद ने कहा था कार्टून यशसे अर्थकृते जवाहर विदे शिवेतरक्षते सत्य परनिर्वते कांता संवितयो उपदेशे। आप आज के इस कवि सम्मेलन में उसी सारस्वत वैभव का प्रसार देखेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ये एक एक कवि अपनी विधा के जो आपके समक्ष इस समय बैठे हुए हैं, असाधारण है, अद्भुत है। मैं इन सब का अपने अंतर मन से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अच्छी व्यवस्था थी और वो यहाँ पर रिपीट हुई है। मैंने इस पूरे कार्यक्रम में, इस मेले के कार्यक्रम में SDM साहब का बजट बिगाड़ने का पूरा काम किया मैंने। मेरे पास यही प्रस्ताव आया कि सेवा अम्बर जी का नाम आया कि साहब उनको दे दिया जाए, वो कब सम्मेलन कराएंगे। हमने कहा नहीं, वो नहीं कराएंगे, वो कंजूसी करेंगे। हमने कहा मैं बताऊंगा, मैंने इनको नाम लिखा दिए। अभी इनका बजट बहुत गड़बड़ हो गया। आज सुबह उनसे कह रहे थे साहब बजट बहुत ऊपर जा रहा है, और बजट खराब करने का काम और भी मैंने किया है। कल एक और कार्यक्रम मैं करवा रहा हूँ चाणक के साथ, वो भी बहुत बजट को बिगाड़ने वाला है। 10 लाख से ऊपर उस पर खर्चा होने जा रहा है। इनका बजट मैंने सफाई में भी काफी बिगाड़ा। हमने कहा सब जगह डस्टबिन रखवाओ, और उसी तरह की सफाई होनी चाहिए जैसे कि इलाहाबाद में कुंभ के दौरान की हुई। यहाँ पर मंच पर साहित्य के पुरोधा लोग बैठे हुए हैं। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं कवि हूँ। मैं तो ऐसे ही समझ हूँ कि बीच में कुछ थोड़ा बहुत लिखने का काम करता रहता हूँ, और मेरी भूमिका बिल्कुल बदली हुई है यहाँ पर। और मैं समझता हूँ, मैंने सब लोगों को कई बार सुना है, मेरा भी कवि सम्मेलन से बहुत पुराना रिश्ता है, तो सब लोगों को मैंने कई बार सुना है। आप लोग अवश्य ही इस कवि सम्मेलन का आनंद उठाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भीड़ यहाँ से लेकर वहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, कोई भी यहाँ पर हिलकर नहीं जाएगा। क्योंकि सबसे पहले तो यही इनके सामने धर्म संकट होगा कि शुरुआत किससे कराएं। कि शुरुआत में पहले छोटा सा जो छोटा कवि के रूप में लाया जाता है, लेकिन इनके पास तो कोई छोटे कवि है ही नहीं, सब बड़े बड़े कवि हैं, सभी मूर्धन्य कवि हैं। तो आज का ये कार्यक्रम मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छा रहेगा। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मैं दर्द के साथ आया हूँ, और दर्द के साथ ही आज बैठा रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग इस कार्यक्रम में, इस काव्य संध्या में लगातार यहाँ पर बैठेंगे और कविताओं का आनंद लेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
ब्रह्मजाया विशाला क्षीब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता त्रिकालज्ञा त्रिगुणाकान्ता पद्मलोचना सुरसायै नमः पद्मलोचना सुरसायै नमः ब्रह्मजाया विशाला क्षीब्राह्मी। बस एक ही दिक्कत है, हम कभी भी आईपीएस और आईएएस से कभी नहीं डरे, क्योंकि हमें ये पता होता था कि कविता हमें आती है, इन्हें आती नहीं है। आज पहली बार हम फंसे ऊंट के पहाड़ के नीचे, आज हम आ गए हैं। अनिल जी जिस समय बोल रहे थे, मैं काफी शब्दावली तो अंबर जी से पूछा, मैं भाई साहब बम्मट ये क्या क्या चीजें लेकर के आ रहे हैं, तो काफी चीजें मैं बड़ा परेशान था। पढ़ा लिखा एसपी हो जाए, बीएम हो जाए तो कवियों के लिए प्रॉब्लम है। और ये जब तक यहाँ बैठे रहेंगे हमें ऐसा लगेगा जैसे कोई क्रूर परीक्षक थर्ड डिवीजन के विद्यार्थियों को घूर रहा हो। तो आप भी बीच में ताली बजाते रहना, हमारी भी इज्जत बनी रहेगी, इनके सामने हम भी सही से निकल लेंगे। वरना होगा ये कि गंगा मैया तेरे तट पर भी आकर मैं रहा पिपासित, अपने प्यासे अधर दिखाकर सागर से ये बात कहूंगा। कविता की भाषा का एक श्रेष्ठ शिल्पी मेरे पास यहाँ कमलेश शर्मा के रूप में मौजूद है। आज से 20 साल पहले का लाल किला मुझे याद है। हम सब नए कवियों के साथ में एक नया स्वर उभर के आया, तो हम लोग चौकन्ने होकर सुने कि ये कवि है कौन। हरिओम पवार से लेकर अशोक चक्रधर, विनीत चौहान से लेकर के डॉक्टर कुमार विश्वास ने चौकन्ने होकर सुना ये कवि कौन है। और शायद ये सच मानेगा कमलेश, उस रात 5 कवियों ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्रांतों में जिस एक कवि को बुक किया, उसका नाम भाई कमलेश शर्मा है। जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, जिनको नहीं है अपनी बल्दियत तलक पता, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं, वे लोग राम का प्रमाण मांग रहे हैं। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में। विनीत भाई साहब, आदरणीय यशस्वी साहब संस्कृत के प्रकांड विद्वान, मैंने जब पहली बार पद प्रक्षालन शब्द प्रयोग किया था तो कई लोग आश्चर्य हुआ था, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत विद्वान परम विद्वान के सामने कर्तव्य कर रहा हूँ। राम बसे निषाद के मन में, केवट के पद प्रक्षालन में, राम मिलेंगे भील घरों में, राम मिलेंगे भील घरों में, या जटायु के कटे परों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, साधु अस्थियों के ढेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, शबरी के झूठे बेरों में, राम मिलेंगे जहाँ चाह है, राम मिलेंगे जहाँ चाह है, ऋषिमुख पर्वत गवाह है, राम विराजे हैं घर घर में, राम विराजे हैं घर घर में, राम सेतु के हर पत्थर में, जिसके बल दिन कटे भरत के, जिसके बल दिन कटे भरत के, लाकर क्या पद प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण है। बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। और दोनों हाथ उठा के सभी मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो आप कवियों को देखो, ठंड के मारे ये सारे नाके ही नहीं आए। ये कमलेश जी को तो हम प्रोग्राम में लाने से पहले 1 घंटा साबुन से धोते हैं, फिर 2 घंटे उस साबुन को धोते हैं जिससे इनको धोया था। और कवियत्रियों को देखो आप, वो इतना क्रीम पाउडर लगा के आई है, भगवान कसम मेरा कैरम बोर्ड खेलने का मन कर रहा है। सर आओ,
इनमें से जो आप ढंग से देखना, सेल्फी खींचते टाइम लड़कियों का और बीड़ी पीते टाइम गांव के बूढ़े बाबाओं का मुंह एक जैसा हो जाता है। करनी नहीं चाहिए। अब आप सब कह रहे थे, बोले गंगा बचाओ, गाय बचाओ, बचाओ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बचाओ, गंगा भी बचाओ, गाय बचाओ। मैं रणथंभौर के पास आया हूँ, वहाँ लोग कहते हैं, बोले टाइगर बचाओ। देश में केवल 1400 टाइगर बचे हैं, इसलिए टाइगर बचाओ। लेकिन मैं कहता हूँ 1400 टाइगर नहीं बचे, 13 लाख टाइगर तो हिंदुस्तान की सरहद पर खड़े हुए हैं। अभी हम चांद पर जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, तो ये फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पे छोरे बावड़े हो गए, सब लिखने लग गए, बोले हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए, हम चांद पे जाने से 2 किलोमीटर से चूक गए। ये सब बेवकूफ बना रहे आप। उन 4 भाइयों में मैं 8वीं पास, उन सबका खर्चा मैं उठा रहा हूँ, और मैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का चैंपियन। अरे जब मेरे पिताजी को लाफ्टर चैंपियन पैदा करने के लिए 3 पड़ाव पार करने पड़े, और ये एक बार में चांद पे जाकर 2 किलोमीटर से चूक गए। अरे ट्राई तो करो। मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, मिटा कर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी, खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो। अब चौथी पंक्ति पर आपका मंच है। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। कहते हैं हरि चरण से प्रवहमान है गंगा, ब्रह्मा के कमंडल का अनुष्ठान है गंगा। कहते हैं हरि चरण से प्रवहमान है गंगा, ब्रह्मा के कमंडल का अनुष्ठान है गंगा। शिव की जटाओं में लिए स्थान है गंगा, हिमवान का इस देश को अवदान है गंगा। यदि गंगा जल का दर्श, स्पर्श, पान मिल गया तो तीनों देवताओं का वरदान मिल गया। वाह! अपनी दशा को देख परेशान है गंगा, वाह! क्या थी कभी क्या हो गई, हैरान है गंगा। क्या बात! क्या थी कभी क्या हो गई, हैरान है गंगा। अपनी दशा को देख परेशान है गंगा, पर्यावरण के त्रास से बेहद उदास है, और गंगा जली को जल नहीं गंगा के पास। हाय हाय, वाह वाह! गंगा जली को जल नहीं गंगा के पास है। कुछ कीजिए उपाय, प्रदूषण हटाइए, और गंगा पे आँच आ रही, गंगा बचाइए। गंगा पे आँच आ रही, गंगा बचाइए।